हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। अर्थात राम कथा का विस्तार इतना अनंत है कि इसका पार पाना मुश्किल है। हर कोई जब इसके बारे में सुनता या बात करता है तो कुछ न कुछ नया ज्ञान या नई जानकारी जरूर निकल कर सामने आती है। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट्स ऑफ नागाज और रामचंद्र सीरीज की किताबें लिखकर दुनिया भर में फेमस हो चुके लेखक अमीश त्रिपाठी आपके सामने एक राम कथा का नया प्रारूप लेकर आए हैं, लेजेंड्स ऑफ रामायण। 3 एपिसोड वाली इस सीरीज में ऐसी ऐसी कहानियां और फैक्ट्स हैं जिन्हें शायद आपने कभी ना सुना हो। तो आइए चलते हैं इस अननोन फैक्ट्स के एडवेंचर पर। इस सीरीज में अमीश उन सभी जगहों पर आपको लेकर जाते हैं जहां जहां श्री राम के चरण पड़े थे। अयोध्या से होते हुए अमीश की टीम ऐसे आदिवासियों से भी मिलवाती है जिनके यहाँ पूरे शरीर पर राम का नाम गुदवाने की परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है, लेकिन फिर भी न तो वो उनकी पूजा करते हैं और न ही किसी धर्म को मानते हैं। उसके बाद वो चित्रकूट के आश्रम दंडकारण्य के भयानक जंगलों में पहुँचते हैं, जो कि 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था। यानी आज के हिसाब से इसका एरिया छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को मिलाकर बनता है। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसीलिए इसका नाम दंडकारण्य यानी कि दंड का अर्थ सजा देना और आरण्य का अर्थ वन है, दंड देने वाला जंगल, दंडकारण्य। इसके बाद वो पहुंचते हैं जटायु जी की शहादत स्थली शबरी के गांव। इन सभी जगहों से होती हुई यह यात्रा किष्किंधा में पहुंचती है, जो कि आज कर्नाटक के हम्पी शहर में है। ये वही जगह है जहां आज भी ऋषमुख पर्वत स्थित है, यानी जहां वानरों का साम्राज्य था। इसमें यह दिखाया गया है कि हनुमान जी का जन्म भी हम्पी के अंजनाद्री यानी कि अंजना की पहाड़ी पर हुआ था। लेकिन कुछ धर्म ज्ञानी झारखंड के गुमला जिले में हनुमान जी की जन्मभूमि बताते हैं। खैर, वो तो एक अलग बहस का विषय है। इसके बाद यह यात्रा सीधा रामेश्वरम की तरफ बढ़ती है, जहां से सिर्फ 5 दिन में बने अटूट प्रेम का प्रतीक राम सेतु का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। राम सेतु के पत्थरों का पानी में तैरने के पीछे का क्या लॉजिक है, इसे बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया है। उसे देखने के बाद आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे कि त्रेता युग में बनी हुई चीज साइंटिफिकली इतनी एक्यूरेट कैसे हो सकती है। और क्या आपको पता है, इन पत्थरों का इस्तेमाल वहाँ पर एक चर्च बनाने में किया गया था। इस पूरी सीरीज में अमीश की टीम ने लगभग 5,000 किलोमीटर तक का सफर तय किया है। इस दौरान उन्होंने बहुत से फेमस हिस्टोरियंस, रिसर्चर्स और एनवायरमेंटलिस्ट से बात की है। बातचीत के दौरान ऐसी ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं जिनके बारे में लगभग 95% लोग नहीं जानते हैं। मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट्स के बारे में हिंट कर देता हूँ, जिनके बारे में आपको इस सीरीज में विस्तार से देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसमें इस बात पर सवाल उठाया गया है कि श्री राम को एग्जैक्टली 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ था। 1 वर्ष का भी हो सकता था, 2 वर्ष का भी हो सकता था या फिर 5 वर्ष का भी हो सकता था, लेकिन 14 वर्ष ही क्यों? इस सवाल का जवाब आपको सीरीज के पहले ही एपिसोड में पता चल जाएगा। बहुत कम ही लोगों को यह मालूम है कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वो चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या ही थी। जहां भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, वहीं लक्ष्मण को शेषनाग का, भरत को सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न को शंखचैल का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण रेखा, आपको जान के हैरानी होगी कि इसका जिक्र न तो वाल्मीकि रामायण में है और न ही रामचरितमानस में। रामचरितमानस के लंका कांड में रावण की पत्री मंदोदरी द्वारा इसका जिक्र किया गया है। ऐसे ही ढेर सारे तथ्यों और अनोखी अनसुलझे रहस्यों के साथ यह सीरीज डिस्कवरी प्लस पर रिलीज कर दी गई है। यह हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो फिर देर किस बात की, अभी जाइए तथ्यों और रहस्यों से भरे इस रोमांचक सफर का आनंद लीजिए। तो अगर आपने इस रोमांचक सफर का आनंद ले लिया है तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।